राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा रखती हूँ बहुत बढ़िया से होंगे। देखते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे चल रही है। आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन और व्हाट सो एवर दे आर डूइंग, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, रिलेशनशिप रीडिंग है ये। आपके पर्सन की एनर्जीज हम चेकआउट कर रहे हैं। क्या कोई थर्ड पार्टी है, एवरीथिंग दैट विल बी डिटेल्ड रीडिंग। ठीक है, सो अगेन दिस इज जर्नल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। तो जरूरी नहीं है, कई बार होता है सबके साथ रेजोनेट नहीं करती है। सो फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन हैव दैट ऑल्सो फ्रॉम मी। आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं, दैट विल बी पेड। तो ज्यादा देर नहीं करते, आप भी कार्ड्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए एक हार्ट और 111 ड्रॉप कीजिए। दैट इज अ डिटेल्ड रीडिंग ऑफ योर पर्सन्स एनर्जी। वो इस रिलेशनशिप को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पर्सन की एनर्जीज हमारे रिलेशनशिप को डोमिनेट करती है, तो उनकी एनर्जीज को चेक करना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप एनर्जी, आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है उनकी आईज में, हु आर द ऑब्स्टेकल पीपल। ठीक है, जो कुछ भी है लेट्स फाइंड आउट टुडे। सो आप भी अगेन 111 और हार्ट ड्रॉप कीजिए। लेट्स चेक आउट। शिट, कार्ड्स पॉप अप हो रहे हैं। एनर्जीज बहुत वाइब्रेंट है, दैट मीन्स वन मोर शफल देन आई विल स्टार्ट। So, today I am doing celestial reading. Okay. So, let me put it here. Okay. So, I am seeing that your person, there is a third party. First of all, let me tell you very honestly that there is a third party. One moment, let me place the cards on their places. Environment का बहुत ज्यादा influence है. What will be the outcome? Okay, outcome one more. Good. So, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंट एनर्जीज हैं वो किसी ना किसी, मेरे को ये पूरी तरह से जितनी भी रीडिंग है ना, ये पूरी की पूरी रीडिंग कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपडेट की रीडिंग आ रही है। किसी ने सीरियसली, आई डोंट नो व्हाई ऑलवेज थर्ड पार्टीज के उसमें कुछ ना कुछ विकेड, कुछ ना कुछ एनर्जीज ऐसी आती हैं जो सब कुछ खराब कर देती हैं। कुछ ना कुछ किसी ने कराया होता है बेसिकली, जिसके कारण सब चीजें खराब हो जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी लेडी के इन्फ्लुएंस में है। दैट कुड बी अ लव पार्टनर, दैट कुड बी देयर मदर, दैट कुड बी अ एल्डरली और यंगर लेडी ऑल्सो। ठीक है, फीमेल फिगर है कोई, मेल फीमेल बोथ के लिए, और अगर आप एक फीमेल हैं तो ये मेल फिगर भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है बेसिकली ये। और साथ ही साथ हो सकता है, चांसेस ये इन्होंने कुछ ना कुछ जादू टोना, ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ करा है। और ये ब्लैक मैजिक जरूरी नहीं होता कुछ रिचुअल्स के द्वारा ही करा जाए दोस्तों। कई बार ये ब्लैक मैजिक जो होता है हम अपने इन्फ्लुएंशियल पर्सोना के द्वारा भी करते हैं, अपने अनट्रूथफुल वर्ड्स के द्वारा भी करते हैं, है ना। अपने मतलब कि किसी को फुसलाने के लिए हम उसके लिए सिर्फ अच्छा अच्छा बोले जा रहे हैं, राइट, उसको अपनी तरफ करने के लिए। तो इस तरह की एनर्जीज भी मुझे मिल रही हैं। इस पर्सन ने किया है, बहुत मेहनत की है इस पर्सन ने, और काफी समय से कर रहे हैं ये। ठीक है, आई कैन सी दैट लेडी और मेल जो भी है ये वो कहीं ना कहीं मतलब इस तरह का
इंट्यूटिवली भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो उन्होंने आसपास के लोग जैसे उनकी फैमिली वगैरह को भी इन्फ्लुएंस किया है। कुछ लोगों के लिए है ये, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए है कि उन्होंने उनकी फैमिली वगैरह को भी किया, या फिर उनके बिजनेस पार्टनर वगैरह या उनके वर्क प्लेस पर भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्क के कारण बार बार मिलना जुलना होता है, जिसके कारण इस लेडी या इस मेल ने उनको इन्फ्लुएंस किया है। बिकॉज दैट लेडी और मेल, जो भी ये पर्सन है, थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पार्टी जो है, ये बहुत 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 स्ट्रांग फिगर है। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्रिएटिव, वेरी स्किलफुल। ओके, और इन्होंने जो आपकी पर्सन है, ठीक है, उनके पर्सन की स्टेबिलिटी को हिला दिया। मतलब जो आप लोगों की एक फाउंडेशन थी उसको हिला दिया, पूरी तरह से हिला दिया। लेकिन अब the good news is that I guess your person is now realizing your worth. That's why they want a new beginning, a fresh beginning with you. This is your person's energy. जिन एनर्जीज ने उन्हें रोका हुआ था, ठीक है, बिगनिंग से, वो एक थर्ड पार्टी है जिन्होंने रोका हुआ है। प्रेजेंट सिचुएशन में तो यही है पूरी तरह से, क्योंकि कुछ समय से ये सिचुएशन चली आ रही है। बट नाउ योर पर्सन वांट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, मतलब इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है जी, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मम्मी मोटर स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो मैं देख रही हूँ वो ऐसा जो चाहते हैं वो अभी से नहीं है। वो आपको मिस तब भी करते थे, पहले भी करते थे। क्यों ऐसा मैं कह पा रही हूँ? क्योंकि वो सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करते थे, इधर उधर सब जगह जाके आपके बारे में, जो आप लोगों के कॉमन पीपल थे उनसे आपके बारे में बातचीत करते थे, आपकी जानकारी वो लेते थे। हमेशा उन्होंने ऐसा किया है, कभी भी आपको पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। प्रेजेंट सिचुएशन मेरे को बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हुए हैं ऑलरेडी। जो करंट सिचुएशन जो मतलब चल रही है, ये तो उनके माइंड में है ना, कि वो ऐसा चाह रहे हैं एक न्यू बिगनिंग हो आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो उनके माइंड में, वो ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। इस इन्फ्लुएंशियल पर्सन की एनर्जी से बाहर निकलना वो चाह रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी ओवर देयर। दैट्स व्हाई दे वांट टू रिकंसाइल विथ यू, ठीक है। वो आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। अभी आगे देखते हैं आगे के कार्ड्स में क्या है। अदरवाइज वो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, और पास्ट में जो आप अभी प्रेजेंट में जो सिनेरियो है आपके लव लाइफ का, वो आपको छोड़ के गए। उन्होंने डेफिनेटली आपको धोखा दिया, आपके पर्सन ने। ये आपके पर्सन की एनर्जीज है, ठीक है। उन्होंने डेफिनेटली आपको धोखा दिया है, बट now they want to come to you. Like this ace of pentacles is showing me, वो आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, और वो डेफिनेटली एक्शन भी लेना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से जब उन्होंने आपको धोखा देके गए, नाउ दे वांट टू कम बैक टू यू। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज दे सी काम विद यू, दे सी पीस इन योर प्रेजेंस। तो वो आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं, और वो एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। विद इन फ्यू वीक्स वो डेफिनेटली आ जाएंगे। हो सकता है उससे पहले भी आपके पास पहुंच जाए। विद इन 6 वीक्स का मैं आपको टाइम ड्यूरेशन दे रही हूँ कि वो आपके पास आ जाएंगे, राइट। जो इन कमिंग फ्यूचर है, 6 वीक्स का मैंने आपको टाइम दिया ना, बिल्कुल कमिंग फ्यूचर जो है विद इन 7 to 10 डेज, तो अभी वो एनालाइज ही करेंगे। आपको उनकी तरफ से ज्यादा कोई एक्शन दिखाई नहीं देगा, बिकॉज दे आर एनालाइजिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ऑफ योर रिलेशनशिप। वो उनको भी एनालाइज कर रहे हैं, आपको भी एनालाइज कर रहे हैं, सब कुछ। वो बेसिकली इस टाइम ना प्रॉन्स एंड क्रॉन्स देख रहे हैं, कौन सुटेबल रहेगा, ठीक है। वो सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं आप उनके साथ कितने लवली थे, काइंड थे, सब कुछ आपके बारे में वो सोच रहे हैं, सब कुछ, ठीक है जी। तो जो उनकी एनर्जीज है ना वो यही है, इस समय वो सोच विचार में लगे रहेंगे अगले 10 दिनों तक। हफ्ते से 1 week to 2 weeks वो इसी में लगे रहेंगे। फिर उसके बाद विद इन 6 weeks जो है वो आपके पास आएंगे, ठीक है जी। वो आपके पास आएंगे। आप ये मत सोचिएगा ऐसा अभी नहीं हो रहा, फास्ट हो जाए चीजें। देखिए जिस तरह से मूवीज वगैरह में, हम प्रोग्राम्स वगैरह में देखते हैं, दैट इज नॉट रियलिटी।
समहाउ होती हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये चीजें डिवाइन टाइमिंग्स में होती हैं। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग्स को लेके है, तो आप उसी पे फिक्स रहिए। हैव ट्रस्ट, हैव पेशेंस, बी पॉजिटिव इन दिस सेपरेशन पीरियड। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव रीडिंग, बिकॉज समटाइम्स ना अगर पॉजिटिव नहीं होती ना, हमें भी बताते हुए थोड़ा सा होता है अंदर, बट यहाँ तो बहुत डायरेक्ट है सारी चीजें। मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, बिकॉज 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, और बहुत क्लियर सिचुएशन है कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे सर्च आउट करते हैं, आपके जो कॉमन पीपल है उनसे आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में पता करते हैं कि आप कैसे हो। ठीक है जी, तो आप भी डिवाइन टाइमिंग्स में बिलीव रखिए, पूरी तरह से ट्रस्ट करिए, फेथ करिए। आपके पर्सन जब यूनिवर्स चाहेगा, परमात्मा जब चाहेंगे, आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है जी। सो जो एनवायरमेंट है वो उनका कैसा है, ठीक है, वो उनका एनवायरमेंट उनको देखिए, जैसे कि ये लेडी थी ना, वो सभी उस लेडी से या उस इन्फ्लुएंशियल पर्सन से सभी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, जिसके कारण आपके पर्सन ना रियलिटी देख नहीं पाए। तो वो भी बहुत ज्यादा उस टाइम में, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत जॉयफुल फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि यहीं पर सारा स्वर्ग है, काइंड ऑफ। ठीक है ना, क्योंकि वो शो ही ऐसा कर रहे थे ना, जो थर्ड पार्टी है वो उनके सामने सिर्फ अच्छा अच्छा बोलते थे। ठीक है, अपनी रियल पिक्चर उन्होंने आने ही नहीं दी। तो वो एक तरह से ना डार्क में थे, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग द फैक्ट्स, नाउ दे आर रियलाइजिंग द ट्रूथ कि वो सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था। जो जॉयफुलनेस थी, बहुत ज्यादा बबलीनेस थी, बहुत ज्यादा खुश रहना वगैरह, उनको खुश रखने की कोशिश करना, सच को छुपाते हुए, तो वो अब उस चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है, उन चीजों को वो खुले प्रकाश में, परमात्मा के प्रकाश में एक विजडम उनके अंदर आई है, जिससे वो देख पा रहे हैं। और उनके आसपास के लोग, जो उनकी फैमिली वगैरह को भी, कुछ लोगों के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था, उनकी फैमिली तक को इन्फ्लुएंस कर दिया था। अगर ये मैरिड लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन को जिसने इन्फ्लुएंस किया है, तो आपके इनलॉज वगैरह को भी सबको अपने झांसे में ले लिया था, उस लेडी ने या उस मेल ने, सबको अपने झांसे में ले लिया था। तो सब उनका साथ दे रहे थे। ठीक है, सभी उनका साथ दे रहे थे। ऑब्स्टेकल ये है, आपके जो पर्सन है वो अपना स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उनको फियर्स हैं कि आप उनको दोबारा वापस लोगे या नहीं लोगे। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी से, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग कहीं ना कहीं मैरिड लोगों के लिए भी है। ठीक है, मैरिड आपके पर्सन और आप, हो सकता है एक दूसरे के साथ मैरिड हो और उन्होंने आपको डिच किया है। सो अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको वापस अपनी जिंदगी में लोगे या नहीं लोगे। ये उनका सबसे मेजर जो है ना फियर है, इस समय फोबिया बन गया है कहीं ना कहीं। दैट्स वाई दे आर री एनालाइजिंग, बार बार वो मंथन में ही लगे हुए हैं, सोच विचार में ही लगे हुए हैं, सब कुछ जानते हुए भी। अब वो सब कुछ जानते हैं, नाउ दे सब कुछ जानते हैं। आज की डेट में जब भी आपके पास वीडियो आ रही है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि इतना कुछ हो चुका है, मैंने धोखा दिया, सब कुछ दिया, छोड़ भी दिया, ठीक है, छोड़ के चला गया या चली गई, तो अब मेरे पर्सन मेरे को वापस लेंगे जब मैं किसी और के साथ था। तो ये वाला उनको, उनके अंदर ना बहुत ज्यादा डर हो गया है। तो वो इसी डर के कारण ना सोच विचार ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो देखिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, एक मिनट ये भी देख लेते हैं हम, इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस ये है, अभी बहुत ज्यादा आप अपनी एनर्जीज को शो ना करें। यस, सबसे पहली चीज तो आप अपने माइंड में स्टक मत रहिए, नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, परेशान नहीं होना, एंजाइटी नहीं लेनी है, एंजॉय कीजिए लाइफ को। अगर जब भी वो आते हैं उनको एक डायरेक्ट यस मत कहिए। सबसे पहली चीज, उनको अभी थोड़े टाइम तक आपको पूरी तरह से यस नहीं करनी है। ठीक है, आप पहले उनको एनालाइज कीजिए, चेक कीजिए कि वाकई में क्या वो सुधर चुके हैं, क्या वाकई में उन्होंने छोड़ दिया है उस लेडी को या उस मेल को। पहले ये चेक करना है।
ठीक है। और ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बिकॉज यू लव योर पर्सन, यू रियली डू। सो आपको सीखना होगा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। आपको सीखना होगा कि जब वो आपके पास आए ना, तो वो पता चले वो आए और आप आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू इस तरह से चालू हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक इन माई लाइफ, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डू दिस, बिल्कुल मत करना ऐसा, ठीक है। लेट हिम और हर रियलाइज योर वर्थ फर्स्ट। उनको रियलाइज तो होने दो। जब आप अपना फिर से बेशुमार भर भर के प्यार फेंकने लगोगे, उनको बिल्कुल रियलाइज नहीं होगा उन्होंने क्या किया है। वो सोचेंगे आप डेस्परेट हो उनके लिए, वो सोचेंगे कि आप तो उनके बिना रह ही नहीं सकते। हो सकता है वो फिर से वही सब काम शुरू कर दें। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल पावर लेके आइए कि उनको कंट्रोल करके रखें। लेट हिम और हर चेक फर्स्ट कि क्या वो स्टेबल एनर्जीज के साथ आ रहे हैं, क्या वो अब लॉयल है आपके साथ, ठीक है। प्लस नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। उससे होगा क्या, जितनी भी चीजें आपके रिलेशनशिप में सही नहीं है, जो लोग आपके रिलेशनशिप में ठीक नहीं है, वो उनको छोड़ के आएंगे, ठीक है। वो उनको छोड़कर तो आ रहे हैं। एक चीज अभी भी माइंड में रखिएगा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो इंडिकेट करती है अभी भी वापसी जाने के चांसेस हैं। तो स्लेट इज योर्स, दिस क्लीन स्लेट इज योर्स। अब आपके ऊपर है, आपने इसमें अपनी लाइफ, अपनी लव लाइफ में क्या लिखना है, अपने रिलेशनशिप में क्या लिखना है। सो फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, वेरी मैनिफेस्टेटिव, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को रेज करना है, बहुत ज्यादा रेज करना है। सो ओवरऑल पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और जो लोग अपने पार्टनर को डिच करके गए हैं, उनकी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। रिलेशनशिप की रीडिंग हमने की है, डिस्क्रिप्टिव की है। सो बट आई कैन कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइस। आप इसको अच्छे से एक बार फिर से देखिएगा, जो जो गाइडेंस मैंने आपको दी है, जो जहां जहां पर आपको संभलने को कहा है, ठीक है। आपका माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए, किस किस तरह से आपको एक एक स्टेप आगे आगे लेना और आपके पर्सन लेंगे। एक बार फिर से वॉच दिस, लिसन दिस वीडियो, ओके जी। और अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। इसी तरह की वीडियोस मैं शेयर करती रहूंगी। हाँ, अब स्टार्ट कर दिया मैंने रिकंसिलेशन की हीलिंग स्टार्ट कर दी है, रेकी हीलिंग्स। फर्स्ट वीडियो जो मैंने शेयर किया है वो रिकंसिलेशन में है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जरूर शेयर करूंगी। हर वीडियो को, हीलिंग वाली वीडियोस को तो जरूर आप सेव भी करें और शेयर करें 5 पीपल्स के साथ, तभी सिर्फ वो हीलिंग आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा, हमेशा सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और हमेशा मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जीज आप तभी ग्रैब कर पाएंगे जब आप खुद पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे। सो आप मेरे से रेकी कोर्स भी कर सकते हैं, आप मेरे से एक टैरो का कोर्स भी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी कर सकते हैं। रेकी का फर्स्ट लेवल तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे भी शेयर करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको जरूर कीजिएगा, सो दैट आप अपनी लाइफ को एटलीस्ट हील कर पाए। दिस इज वन ऑफ माई विजन्स फॉर लाइफ कि सभी इस दुनिया में रेकी का फर्स्ट लेवल एटलीस्ट जरूर करें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सो बाय फॉर नाउ, मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। जल्दी ही जैसे ही टाइम और फ्रिक्वेंसीज होंगी, जल्दी ही लाइव वीडियोस भी शुरू करेंगे। फर्स्ट रीडिंग उसमें फ्री हुआ करेगी, आगे के पेड होंगे। तो शुरू करते हैं और आगे फिर मिलते हैं। बाय फॉर नाउ, राधे राधे, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठाकुर जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू।